बंगाल के मदरसों में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख कैश, सोने के सिक्के जब्त। टेरर फंडिंग के तहत टीएमसी नेता अब्दुल्ला से जुड़े। तो ईडी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या की भारत में घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के तहत 4 राज्यों में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके भी शामिल है। अवैध घुसपैठ के नेटवर्क पर ईडी ने पश्चिम बंगाल के मदरसे से 40 लाख रुपए कैश और 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए हैं। ये बरामदगी पश्चिम बंगाल के हरोरा स्थित अल जमियातुल इस्लामिया दराल उलूम और खलीलकारपुर के सर्च के दौरान मिली। देर शाम तक ईडी की कार्रवाई जारी रही। अधिकारियों ने बताया कि संघीय एजेंसी जो है विशेष तौर पर एक ऐसे गिरोह की गतिविधि की जांच कर रही है जो विदेशी अंशदान अधिनियम FCIR के तहत पंजीकृत लोक परमार्थ न्यास के जरिए काम करता है और इसे ब्रिटेन की कुछ संस्थाओं से चंदा मिलता है। उन्होंने बताया कि संघीय एजेंसी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, दिल्ली के जामिया नगर, हरियाणा के वल्लभगढ़ और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद में लगभग 13 जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी की ओर से 2024 में दर्ज मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते की प्राथमिकता पर आधारित है। यूपी ATS की प्राथमिकता ऐसे संगठित गिरोह के बारे में जिस पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल कराने, उनके लिए आधार, पैन और पासपोर्ट जैसे जाली भारतीय पहचान दस्तावेज बनाने तथा देश के अलग अलग हिस्सों में उनके बसने में मदद करने का आरोप है। बताया कि ATS की जांच में एक जटिल वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ जिसमें कुछ परमार्थ न्याय और संस्थाएं शामिल है जिन पर कथित तौर पर विदेशी चंदा प्राप्त करने और अवैध गतिविधियों को संचालित करने में मदद के लिए कई बैंक खाते और बिचौलियों के खाते और जटिल लेनदेन के जरिए राशि स्थानांतरित करने का आरोप है। ईडी ने आशंका जताई है। ईडी ने को आशंका है कि संदिग्ध लोगों को भारत में बसने में मदद करने के लिए 6,000, 8,000 और 10,000 रुपए की छोटी छोटी किस्तों में पैसे अंतरित किए गए हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि धन संशोधन के जरिए जुटाए गए पैसे का मुख्य इस्तेमाल घुसपैठियों के आर्थिक पुनर्वास के लिए किया जाता है ताकि उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाया जा सके। ईडी को आशंका है कि पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिलों में एक समूह रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि एक समूह जिस घुसपैठियों के लिए दस्तावेज तैयार करने का काम करता है, फिर रोजी रोटी की तलाश या उन देशों से भारत के दूसरे हिस्सों में भेज दिया जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो मदरसा का जो है नाम भी निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की कार्रवाई जो है हो रही है। इससे पहले भी इस तरीके की काफी, अगर आप कहेंगे कि कार्रवाई देखने के लिए मिली जा चुकी है। इससे पहले भी इस तरीके से लगातार एक्शन देखने के लिए मिले हैं, लगातार बयानबाजियां भी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में ये पहली बार नहीं है जब यूपी, अब ईडी और यूपी ATS की रेड है और भारी मात्रा में सोना और कैश बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी उस वक्त भी हुई है जब मदरसे को लेकर बयान दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो मदरसा है उससे जुड़े हुए चीज़ें, उससे जुड़े हुए जो टेरर फंडिंग के केस है, इसमें ये मदरसा जो काम करती हैं ये भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ये भारत विरोधी चीजें इन पर है। इसमें TMC के नेता का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में होने की सूचना मिली तो उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद ब्लॉक के रामेश्वरपुर गांव की तलाशी अभियान चला और इसमें स्थानीय तृणमूल के जो नेता है अब्दुल्ला गाजी, उनके घर पर भी छापेमारी की गई, मदरसे पर भी छापेमारी की गई है। मोटी रकम अब्दुल्ला गाजी और उनके बेटे के बैंक खातों में जमा हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये पैसे मदरसे के विस्तार निर्माण के लिए था, लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं और किया गया है। यानी तृणमूल कांग्रेस से इनका नाता है और कहा जा रहा है कि जो फंड बाहर से मिले हैं उन फंडों का इस्तेमाल किस तरीके से, गलत तरीके से किया गया है। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे जुड़े बैंक खातों के खिलाफ भी की गई है, उनसे जुड़े तमाम आप कह सकते हैं कि चीज़ों के खिलाफ भी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसे लेकर जो पश्चिम बंगाल में जो मदरसे हैं उन्हें लेकर तमाम तरीके के बयान सामने आते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब हम इस तरीके के मदरसे से जुड़े बयान, से जुड़े हुए तमाम चीज़ें देख रहे हैं। मदरसों पर नकेल कसने के लिए बाकायदा एक समिति का गठन तक किया गया था। इसे लेकर बीजेपी के जो अन्य नेता हैं उन्होंने भी समय समय पर बयान दिया है। खारेजी जो मदरसे हैं उन्हें लेकर अग्निमित्रा पॉल जो है उनका बयान भी था। खारेजी जो मदरसे होते हैं उन्हें लेकर उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर भारत विरोधी
जो चीज़ें हैं, भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं, यहाँ पर ये लिप्त होती हैं। जो भारत विरोधी चीज़ें हैं यहाँ पर इन्हें सिखाया जाता है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की समीक्षा के लिए 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी और अग्निमित्रा पॉल ने भी कहा था कि इस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है कि ये पैसे कहाँ खर्च करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये तमाम चीज़ें देखने की जरूरत है। और अब नकेल कसने का काम चल रहा है। तो अब देखिए टीएमसी के नेता का नाम भी आ रहा है, मदरसों पर भी छापेमारी का काम चल रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्यास और टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसका पर्दाफाश होने की संभावना बताई जा रही है। इस बीच हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में अब एक और विवाद गरमाया हुआ है, जिस विवाद को लेकर अब भारी प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। भारी प्रदर्शन आज जो है देखने के लिए मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट से जो है सिद्दीकुल्ला को लेकर, जहां पर उन्होंने अब प्रोटेस्ट की बात कही है कोलकाता एयरपोर्ट में जो मॉस्क है उसको लेकर। पहले उनका बयान सुनिए और देखिए कि प्रदर्शन करने के लिए कितने लोग जो है पहुंचे हुए। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इस मामले पर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी, नारेबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से पहले से वहां पर मस्जिद जो मॉस्क है वहां पर था, जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। क्या कहना है उनका और सुनिए। ये मस्जिद बहुत पुराना है। एयरपोर्ट से पहले मस्जिद है, कोई गोलमाल नहीं था अभी तक नहीं। 150 वर्ष इतिहास में। दादा, आप लोग नमाज पढ़ने जाते थे? हाँ, जाता है। अभी क्या दिक्कत, अब क्या आ रहा है? आज जो सिद्दीकुल्ला ने कहा, वो तो नहीं है, नहीं देता है। क्या सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि इसको सिक्योरिटी रीजन से हटा रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी का बात सुन। सिक्योरिटी है उधर में टर्मिनल का, उधर में सोना लेके जाता है, अरेस्ट होता है, सरकार डुप्लीकेट काम करता है। कोई नहीं, मंदिर भी होता तो हम हटाते इसको। वो तो चेकिंग होता है इधर में। दादा, रनवे में एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट उतरने में वो कोई असुविधा नहीं। आज जाने दीजिए, नमाज पढ़ने होगा। आज जो सिचुएशन है कैसे बयां करेंगे आप? क्या जो सिचुएशन, जो हालत हुआ है, 136 नमाज तो पढ़ने होगा, वक्त होगा से ये मस्जिद है, नमाज पढ़ेगा। और ये एयरपोर्ट के अंदर रनवे के ऊपर से ये मस्जिद हटाने का बात कर रहे हैं सरकार। वो तो बातचीत होता है। तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।